हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सचिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एंड यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर अपकमिंग टीचर वैकेंसी, जो कि रेलवे टीचर वैकेंसी आई हुई है और जिसका जल्द ही आपका 6 जनवरी से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया और आपका जो भी कितनी फीस रहने वाली है, कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बाकी इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे केवल एग्जामिनेशन पैटर्न की और सिलेबस का पूरा डिस्कशन करेंगे, वो चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। तो चलिए, जो कल का वीडियो जिन्होंने देखा था, आज का वीडियो उसके आगे का होने वाला है। तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे आपका जो एग्जाम पैटर्न, कुछ चीजें हैं जरूरी समझ लीजिए। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए, टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। वहीं बात करें सीबीटी मोड पे आपका एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होने वाला है। और वहीं बात करें आपका क्या नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। भाई इसमें डेमो टीचिंग भी है, ठीक है, क्या आपका डेमो टीचिंग भी है। तो 85:15, ठीक है, मतलब 85 नंबर जो है आपका, 85% जो है वो आपका जो एग्जामिनेशन में जो अभी आपके मार्क्स गेन करेंगे उसको लेके है, और 15% आपका इंटरव्यू कह लीजिए या डेमो कह लीजिए। डेमो टीचिंग मतलब आपको बोर्ड पे पढ़ाना होता है, जैसे केवीएस में होता है, सेम उसी प्रोसेस का होगा। तो कल ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, तो आपका डेमो टीचिंग भी होगा, ठीक। अब चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस का स्ट्रक्चर, कि मार्क्स डिवाइडेशन कितने नंबर के कौन से सिलेबस आते हैं। तो भाई पहले प्रोफेशनल एबिलिटी, फिर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जीआई एंड रीजनिंग इसको कह लीजिए। वहीं उसके बाद क्या आता है आपका, मैथमेटिक्स आती है, मैथमेटिक्स आती है। उसके बाद क्या आएगा, जनरल साइंस आएगा, क्या जनरल साइंस आएगा, ठीक है। तो टोटल 5 सेक्शन होते हैं जिसमें आपके 50 मार्क्स के ये रहते हैं, ठीक है, 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस जो है आपका 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। वहीं बात करें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, आपका 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। वहीं बात करें आपका जो मैथमेटिक्स होने वाला है वो 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और जनरल साइंस भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। आपको स्ट्रक्चर बता दिया मैंने कि भैया जो प्रोफेशनल एबिलिटी है आपका वो 50 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और आपका जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और वहीं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। और वहीं बात करें मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और वहीं जनरल साइंस की बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। इतना आपको समझ में आ गया कि क्या क्या पूछा जाता है। अब देखिए एक चीज ध्यान से सुनिए, जो कि आपका प्रोफेशनल एबिलिटी वाला जो सेक्शन है ये 50 नंबर है। ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों का अलग अलग सिलेबस है। तीनों के जो डिफरेंट सिलेबस है, डिफरेंट इज टोटली, द सिलेबस इज टोटली डिफरेंट फॉर पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। तो जिसमें 50 क्वेश्चन सब में अलग अलग रहेंगे। तो अब चलिए बाकी देखिए, ये सिलेबस सबके लिए सेम रहने वाला है। पीआरटी में भी जनरल अवेयरनेस आएगी, जीआई मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी आपकी आएगी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में भी। मैथमेटिक्स भी पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी में भी। पीआरटी में भी जनरल साइंस पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में भी आएगा। तो मिला के 100 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी की, जो कि 50 नंबर का डिफरेंशिएशन होने वाला है सिलेबस सबका कैटेगरी वाइज, ठीक है, पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का। देखिए पहले हम बात करेंगे पीआरटी का जो सिलेबस, ठीक है, पीआरटी का
सिलेबस। ठीक, पीआरटी का सिलेबस की बात करें तो आपका जो प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल एबिलिटी 50 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी, आपको भी पता है प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब यहाँ पे सीधा सा मतलब यही समझिए, जो भी टीचिंग से रिलेटेड होता है आपका वो सिलेबस पूछा जाएगा, जिसको आप साइकोलॉजी कहते हैं, जिसको आप बाल विकास कहते हैं, जिसको आप टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, जिसको आप क्या, आप कुछ भी कह लीजिए, चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वही सिलेबस होने वाला है आपका। अभी 2019 के अकॉर्डिंग जो पहला टॉपिक है आपका टीचिंग साइकोलॉजी। ठीक है, टीचिंग साइकोलॉजी, जिसका जो क्वेश्चन रहेगा 25 से करीबन 29 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं। कितने? 25 से 29 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका क्या पूछा जाएगा? ए है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जिसको बुद्धि बोलते हैं आप। और क्या पूछा जाएगा इसमें? लर्निंग, जिसको आप अधिगम बोलते हैं। वहीं सी पार्ट की बात करें, डेवलपमेंट पूछा जाएगा। डेवलपमेंट में आप क्या, पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट। ठीक, और आपका डी में क्या पूछा जाएगा? डी सेक्शन की बात करें, इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये पहला टॉपिक है मेरे बल्लाला, 25 से 29 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। इतना आसान सिलेबस मुझे लगता है। देखिए एक चीज बताऊं, सिलेबस थोड़ा सा और ये लोग ब्रॉड करेंगे और जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन तब तक देखिए कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हर टॉपिक नहीं चेंज होगा, हो सकता है कुछ टॉपिक ऐड करें, क्योंकि बहुत आसान सिलेबस है पीआरटी के हिसाब से बात करें तो। आपका पहला टॉपिक यही रहेगा, जिसको आप कहते हैं क्या, टीचिंग साइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें आपका 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाना है। जिसमें पहला सब टॉपिक रहेगा इंटेलिजेंस, जिसमें हमें बुद्धि के बारे में पढ़ना है। बुद्धि का नेचर क्या होता है, बुद्धि की मीनिंग क्या होती है, इंटेलिजेंस की मीनिंग क्या होती है, और उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। वही बात करें, दूसरा टॉपिक आपका होगा लर्निंग, अधिगम के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद सी टॉपिक होगा हमारा विकास, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, और एडजस्टमेंट जिसको हम समायोजन कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वही बात करें, डी टॉपिक आपका होने है कि इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग्स चिल्ड्रन, तो बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हो गया, जहां से 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कराऊंगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ठीक है, पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड मैं करा दूंगा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में। अभी किसी के बैचेस मत खरीदिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करके चाहे जैसे। ठीक, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक इसमें आपका क्या होने वाला है? टीचिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, क्या टीचिंग इंडस्ट्रीज एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक आपका क्या रहेगा? टीचिंग इंडस्ट्रीज या टीचिंग एजुकेशन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, और उसी में आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, और आपका संचार कौशल, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल भी, क्या, कम्युनिकेशन स्किल। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सुन लीजिए, शिक्षा प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रौद्योगिकी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। और क्या है? संचार कौशल, संचार कौशल। तो यहां से आपसे करीबन 18 से 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई। दूसरा टॉपिक है आपका
पीआरटी का, जिसमें टीचिंग इंडस्ट्रीज एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और कम्युनिकेशन स्किल, जिसका हिंदी में नाम है शिक्षा प्रौद्योगिकी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा संचार कौशल, जहां पे 18 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कितने? 18 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कितने? 18 से 20-22 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसमें बात करें, आपका पहला टॉपिक क्या रहेगा? टीएलएम। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक, और हम मल्टीलिंगुअलिज्म इसी में पढ़ेंगे। बहुभाषिकता जिसको आप कहते हैं, बहुभाषिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और किस क्या पढ़ेंगे इसमें? टीचिंग लर्निंग, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, और डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है। क्या डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है? तो देखिए, एक एक सिलेबस में बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा भी। तो आपका इसमें जो सेकंड पार्ट है, इसमें 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें हमें पढ़ना है कि भाई क्या मल्टीमीडिया क्या होता है आपको, और कक्षा जो मल्टीमीडिया क्लासेस कैसी होनी चाहिए। वहीं बात करें बहुभाषी कक्षा क्या होती है, जिसको हम मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। वहीं बात करें कौन कौन से रिसोर्सेस होते हैं टीएलएम के। वहीं बात करें आपका रेमेडीज, जिसको डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, ये क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये पार्ट 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब बचता है पार्ट 3, आइए इसको देखते हैं। जो हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है भाई, ये है आपका कंप्यूटर एंड देयर यूजेस। तीन से चार क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। ठीक, 2 से 4। ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो ये टोटल मिला के हो गया आपका 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया पहले पार्ट से। पार्ट 1 कितने क्वेश्चन? 25 से 29, सेकेंड से 18 से 22, और थर्ड पार्ट से 2 से 4। तो ये टोटल मिला के आपका कितने? 50 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब कंप्यूटर जो 3 से 4 मार्क्स आएंगे, मैं केवीएस के लिए क्लासेस कर रहा हूँ, ऑलरेडी करा रहा हूँ, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए, वहां से आपके सारे 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा कंप्यूटर वाला सिलेबस मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। आप अगर करना चाहते हैं इसकी प्रिपरेशन, तो आप उसमें लग जाइए। ठीक है, तो ये था आपका जो प्रोफेशनल एबिलिटी, जिसको आप कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथोडोलॉजी जिसको कहते हैं, या आप चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं, उसका सिलेबस मैंने पीआरटी का बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब चलिए मैं आपको पीआरटी का पहले सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा टीजीटी का, उसके बाद पीजीटी का। एक एक सिलेबस में डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूँ कंफ्यूजन न बने, बस कंफ्यूजन से आप दूर रहो। अब आपका मैथमेटिक्स का बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स या गणित जिसको बोलते हैं आप, क्या गणित बोलते हैं? मैथमेटिक्स या गणित जिसको आप बोलते हैं, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? पहला नंबर सिस्टम, दूसरा बॉड मास, तीसरा दशमलव या डेसिमल, चौथा एलसीएम एचसीएफ, पांचवा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, छठा परसेंटेज, सातवां ट्राइगोनोमेट्री, आठवां क्या पढ़ना है? टाइम एंड वर्क। एक मिनट, मैं इंक डाल लेता हूं। ठीक है,
थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं। तो मैंने बताया आपको कि इसमें जो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक आपका होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है, पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति या संख्या नंबर सिस्टम बोलते हैं। दूसरा है बॉडमस, ये बॉडमस है, बदमाश नहीं है, ठीक है, बॉडमस है, इसमें परेशान नहीं होना है। इसको हम आजकल के सोशल मीडिया के लैंग्वेज में बदमाश बोलते हैं, क्या बदमाश बोलते हैं, लेकिन ये बदमाश नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये बॉडमस है, ठीक। तो इंक मैंने डाल दी। तो उसके बाद डेसिमल पढ़ना है आपको, क्या दशमलव पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, ट्राइगोनोमेट्री पढ़नी है, और क्या पढ़ना है, टाइम वर्क पढ़ना है। अब चलिए आगे की टॉपिक के बताता हूं मैं कि आगे क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। क्या पढ़ना है, नौवां टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस। 10वां टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, सिंपल एसआई एंड सीआई। 11वां टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। 12वां टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, बीजगणित पढ़ना है भाई, अलजेब्रा। 13वां टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। एज के बारे में पढ़ना है आपको, कैलेंडर पढ़ना है, टाइम पढ़ना है, कैलेंडर, टाइम, क्लॉक जिसको आप कहते हैं, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। 16वां टॉपिक मैं यहां लिख दे रहा हूं, पाइप एंड सिस्टम्स। तो देखिए मेरे भैया, मेरे लाला, मैथमेटिक्स का सिलेबस पढ़ लो, इतने टॉपिक कर लोगे, पूरा मैथ कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, बात करें, आपका नंबर सिस्टम है जिसको संख्या पद्धति बोलते हैं, बॉडमस है, दशमलव है, डेसिमल, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन है, अनुपात समानुपात है, परसेंटेज है, प्रतिशतता है, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है, पाइप एंड सिस्टम है, टाइम एंड वर्क है, कार्य एंड दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस है, एसआई एंड सीआई है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, एज के बारे में पढ़ना है, आयु से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, और आपके वर्गमूल से क्वेश्चन संबंधित पूछेंगे, आपका जो ज्योमेट्री है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आयु गणना, एज से कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैलेंडर, क्लॉक और आपका पाइप सिस्टम। इतने टॉपिक्स आपको मैथ्स में पढ़ने हैं। लिख लो मेरे भैया, बार बार मैं कह रहा हूँ, रिपीट कर दिया हूं मैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपको। क्या, नंबर सिस्टम, वर्ड मास, डेसिमल, दशमलव, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ट्राइगोनोमेट्री, पाइप एंड सिस्टम, और क्या पढ़ना है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एसआईसीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एज, कैलेंडर, टाइम एंड वर्क, ठीक है। इतने टॉपिक मैथ में पढ़ने हैं। अब आगे चलते हैं। अब जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस देख लेते हैं भाई। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं इसको देख लीजिए आप। इसमें वर्णमाला पढ़ना है हमें, ठीक है, और नंबर सिस्टम भी भाई जो आते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम। वही दूसरा टॉपिक इसमें क्या पढ़ना है, कोडिंग, डिकोडिंग एंड डिकोडिंग। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो पूछते हैं भाई, कैलकुलेशन। और क्या पढ़ना है इसमें, रिलेशन पढ़ना है। और क्या पढ़ना है हमें, जंबल या पैरा जंबल जिसको आप कहते हैं, जंबलिंग वर्ड्स, ठीक है, जंबलिंग वर्ड्स जो आते हैं। वेन डायग्राम पढ़ना है आपको। और क्या पढ़ना है आपको, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एनालिटिकल रीजनिंग पूछे जाएगा आपसे। और टॉपिक की बात करें तो क्लासिफिकेशन। और क्या पूछा जाएगा इसमें, डायरेक्शन से पूछे जाएंगे,
कथन एंड तर्क वाले रहेंगे भाई, कथन एंड तर्क। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे भाई। जो वर्ड फॉर्मेशन का नंबर सिस्टम में आता है, एबीसी वाले आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। और कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो सिंपल कैलकुलेशन रहते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं जंबलिंग जो पैरा जंबल वाले होते हैं वो पूछा जाएगा आपका, वेन डायग्राम से पूछा जाएगा, वहीं आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वहीं बात करें एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और डायरेक्शन दिशा कहते हैं कथन तर्क वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतने टॉपिक आपके सिलेबस में है। अब बात कर लेते हैं, क्या गणित बता दिया मैंने, अब जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। तो भाई अब हमारा जो सिलेबस है वो जनरल अवेयरनेस का है। क्या जनरल अवेयरनेस, इसको सामान्य जागरूकता कहते हैं। इसके में भाई